नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने शोध रूपरेखा की प्रस्तावना के संबंध में शोध रूपरेखा क्या है, इसके अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं और उद्देश्य के संबंध में हमने चर्चाएं की थी। अब इसे हम आगे बढ़ते हैं। शोध रूपरेखा के प्रकार के संबंध में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। शोध अनुसंधान या अध्ययन की जो प्रक्रिया है, इसके मुख्य तत्व कौन कौन से हैं? तो इसमें शोध परिचय, अनुसंधान या अध्ययन का विषय, विषय वस्तु, लिटरेचर सर्वे, उद्देश्य, परिकल्पना, विधि तंत्र, मैथोलॉजी, डेटा या आंकड़ों का संग्रह। ये काफी महत्वपूर्ण होता है। कोई भी रिसर्च के लिए शोध रूपरेखा तैयार करते हैं तो उसकी जो प्रक्रिया होती है उसमें ये मुख्य तत्व जो हैं ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं कि शोध परिचय, यानी कि हम जो रिसर्च कर रहे हैं, जिस संबंध में कर रहे हैं, तो उसका विषय, उसके बारे में उसकी प्रस्तावना, उसका परिचय क्या है, विषय वस्तु, हम किस कंटेंट के अंतर्गत कर रहे हैं, और इससे संबंधित लिटरेचर सर्वे भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अपनाता है। शोध रूपरेखा के उसके उद्देश्य क्या होने चाहिए, या जो हम रिसर्च कर रहे हैं उसके उद्देश्य क्या होने चाहिए, परिकल्पना, हाइपोथेसिस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और उसके अनुसार से मैथोलॉजी, यानी कि आपके इसमें बहुत सारे टूल्स होते हैं, इसके लिए टेक्निक्स होती हैं, तो हम वहाँ पर किसका उपयोग कर रहे हैं ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और किसी भी शोध के लिए उसका डेटा संग्रह, आंकड़ों का संग्रह करना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और उनके आधार पर हम निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं। शोध रूपरेखा के प्रकार, तो जैसे सी विलियम्स एमोर्स, इन्होंने शोध के विभिन्न तरीकों को वर्गीकृत किया है। उनमें से प्रमुख आपके सामने है: औपचारिक सांख्यिकी, सिमुलेशन, दीर्घकालीन सर्वे, एक्स पोस्ट फैक्टो, आकस्मिक। जैसे शोध विषय क्षेत्रों में समग्र अध्ययन हेतु अन्वेषणात्मक शोध जो है ये उपयुक्त होता है, जहां पर विकसित समंक सीमित होते हैं। अन्य अधिकांश अध्ययनों में यह परियोजना की प्रथम अवस्था है और शोधकर्ता तथा अध्ययन के लक्ष्य के अनुप्रयोग की जाती है। अन्वेषण का उद्देश्य परीक्षण के स्थान पर परिकल्पनाओं, हाइपोथेसिस का विकास करना होता है। औपचारिक अध्ययन में वे हैं जिनमें वास्तविक संरचना, विशिष्ट परिकल्पनाओं के साथ परीक्षण किया जाना है या शोध प्रश्न का उत्तर दिया जाना है। व्याख्यात्मक अध्ययन वे हैं जिनका प्रयोग समग्र के साथ प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या में किया जाता है या समग्र के अनुपात का अनुमान लगाना है जिनकी निश्चित विशेषताएं होती हैं। आकस्मिक अध्ययन यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि एक चल, वेरिएबल का अन्यों पर क्या प्रभाव है, जो चर हैं उसके उसमें क्या प्रभाव होते हैं उसको जानने के लिए होता है, या कोई निश्चित शर्तों या स्थितियों से उसका होता है। आगे बढ़ते हैं। रोनाल्ड आर गेट्स ने शोध रूपरेखा को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया है, जो कि आपके सामने है। इसमें शोध रूपरेखा जो मुख्यतः गौड़ समंको, सेकेंडरी डाटा के द्वारा ही विकसित होता है। इसमें मुख्यतः आंतरिक समंक और बाह्य समंक, इंटरनल डाटा और एक्सटर्नल डाटा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो इसमें जो सेकेंडरी डाटा होते हैं, तो सेकेंडरी डाटा मुख्यतः इसके बारे में भी हमने पहले भी चर्चा कर चुके हैं। सेकेंडरी डाटा जैसे कि जर्नल्स हैं, गवर्नमेंट की जो प्रकाशित हैं, इंडस्ट्रीज से प्रकाशित हैं, तो इस तरीके से डाटा इनमें से कलेक्ट किए जा सकते हैं। दूसरा, शोध रूपरेखा में इन्होंने प्राथमिक समंकों को विकसित किया है। इसमें प्रत्यक्ष सर्वे है, अवलोकन सर्वे है और प्रयोगात्मक सर्वे है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि जैसे कि प्रयोगात्मक सर्वे है तो पूर्व प्रयोगात्मक पद्धति, तथ्यात्मक डिजाइन करने का है, लेटिन स्क्वायर का है, क्षेत्र प्रयोग का है, प्रयोगशाला प्रशिक्षण का है। तो इस तरीके से है। डेल लिटरेट, आगे हम बढ़ते हैं। डेल लिटर, इन्होंने शोध रूपरेखा के निम्न प्रकार बताए हुए हैं: अन्वेषणात्मक शोध प्ररचना, वर्णनात्मक शोध प्ररचना, व्याख्यात्मक शोध प्ररचना, विध्यात्मक शोध प्ररचना। ये चार इन्होंने
प्रमुख प्रमुख बताए हैं। तो हम ये सार रूप में शोध रूपरेखा के प्रमुख 4 प्रकार हम ले सकते हैं। तो इसमें अन्वेषणात्मक शोध प्ररचना जो है, अन्वेषणात्मक शोध रूपरेखा, हम इसके बारे में करते हैं। तो इस शोध अभिकल्प में विचारों तथा तथ्यों पर बल दिया जाता है। जब किसी शोध कार्य का उद्देश्य किसी विपणन समस्या में अंतर्निहित कारणों को ढूंढ निकालना होता है, तो उसे संबंध रूपरेखा ब्लूप्रिंट को अन्वेषणात्मक अभिलेख कहते हैं। जैसे कि चार्ल्स ने इन्होंने कहा कि भाई कोई एक या सभी लक्ष्यों के लिए अन्वेषणात्मक अध्ययन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अपेक्षाकृत ज़्यादा सूक्ष्म अनुसंधान हेतु समस्या का निराकरण करना, उनके परिकल्पनाओं का विकास करना, भावी शोध के लिए प्राथमिकताएं स्थापित करना, शोध को आगे ले जाने में आने वाली जो व्यवहारिक समस्याओं के बारे में सूचनाएं एकत्रित करना, समस्या के साथ विश्लेषक की परिचितता को बढ़ाना, अवधारणाओं को स्पष्ट करना। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि अन्वेषणात्मक शोध जो है इसके प्रमुख कार्य और उसके उद्देश्य। तो यहाँ महत्वपूर्ण ये हो जाता है, शोध विषय की जानकारी होनी चाहिए, शोध की संभावनाओं को पता लगाना तथा उसके क्षेत्र का निर्णय करना, अवधारणाओं का स्पष्टीकरण, नवीनीकरण, अवधारणाओं की खोज, परिकल्पनाओं का निर्माण करना, महत्वपूर्ण शोध के विषय में तथा समस्याओं की ओर शोधकर्ताओं का ध्यान दिलाना, शोध के लिए नए नए अध्ययन के क्षेत्रों का विकास करना, शोधकर्ताओं को अंतर्दृष्टि प्रेरक घटनाओं से संपर्क में लाना, शोध की योजना, उसका स्वरूप तैयार करना, प्रारंभिक तथा प्राथमिक सामग्री प्रदान करना, प्राथमिक सामग्री प्रदान करने के शोध के क्षेत्रों का विकास करना, भविष्य में आने वाली शोध के विषय में प्रधानता और उसकी प्रमुखता की स्थापना करना। दूसरा, वर्णनात्मक शोध अभिलेख। यह शोध रचना का वह प्रकार होता है जो समस्या की विशेषता का वर्णन करने से संबंधित होता है। तो विपणन शोध का एक भाग जो है व्याख्यात्मक शोध के रूप में होता है। व्याख्यात्मक शोध का प्रयोग जो है उसमें हम ये देखते हैं कि एक निश्चित समूह की विशेषताओं का वर्णन करना है, जो जनसंख्या से संबंधित होते हैं उसके अनुपात के अनुसार से उसका अनुमान लगाना, एक निश्चित प्रकार से उसका व्यवहार करना, निर्दिष्ट पूर्वानुमान लगाना। तो यहाँ पर हमें इस प्रकार से शोध रूपरेखा के तथ्यों का संकलन किसी भी वैज्ञानिक प्रविधि के द्वारा हो सकता है, जैसे कि साधारण प्रविधि, अवलोकन प्रविधि द्वारा, समस्या अध्ययन द्वारा, सामुदायिक रिकॉर्ड के द्वारा, गहन साक्षात्कार के साथ उसकी सांख्यिकी अध्ययन के अनुसार से। जैसे कि वीपी यंग के अनुसार से वर्णनात्मक शोध जो हैं उनके कुछ चरण यहाँ पर हम चर्चा करना चाहेंगे। जैसे कि अध्ययन के उद्देश्यों का निरूपण, समंक संकलन की पद्धति की रूपरेखा, सैंपल का चयन, समंकों का संकलन, उसकी जांच, परिणामों का विश्लेषण और अंत में रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण, जिसको कि हम रिपोर्टिंग कहते हैं। तो इस तरीके से वर्णनात्मक शोध रूपरेखा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं व्याख्यात्मक शोध रूपरेखा। व्याख्यात्मक शोध रूपरेखा, शोध रूपरेखा का यह वह प्रकार है जिसमें किसी समस्या के कारणों को ज्ञात करने के साथ उनके समाधान के संबंध में भी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। तो इस प्रकार के शोध के मुख्य कार्य ये होते हैं कि सर्वप्रथम विपणन समस्या के कारणों को ज्ञात किया जाता है, संभावित संसाधनों की बात को खोजना होता है, परिकल्पना का निर्माण करना होता है, वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करना भी इसमें सम्मिलित होता है। नेक्स्ट, विभेदात्मक विषयात्मक शोध रूपरेखा। तो यहां पर हम ये देखते हैं कि ये शोध रूपरेखा का वह प्रारूप होता है जिसमें किसी समस्या के कारण प्रभाव संबंधों को जानने का प्रयास किया जाता है। इसके अंतर्गत नियंत्रण दशाओं में निरीक्षण परीक्षण द्वारा विपणन समस्याओं का अध्ययन करने हेतु शोध रूपरेखा बनाई जाती है, तैयार की जाती है। तो शोध रूपरेखा में क्या सम्मिलित है, यहां पर हम ये देखते हैं। तो यहां ये होता है कि शोध को परिभाषित करना, यानी कि प्रॉब्लम्स जो भी हैं उनको डिफाइन करना जरूरी होता है, डिक्लेरेशन जरूरी होता है।
जो विद्यमान सूचनाएं हैं उनका प्रयोग, उनका मूल्यांकन, अतिरिक्त सूचनाओं का मूल्य निर्धारित करना, एक्सेस द वैल्यू ऑफ द एडिशनल इंफॉर्मेशन, शोध व्यू रचना नियोजन यानी कि प्लानिंग रिसर्च स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, समंग संश्लेषण समंग संग्रह के लिए नियोजन क्या होनी चाहिए। तो यहाँ ये मत होता है। तो इसमें हम ये सारे प्रकारों का जब हम विश्लेषण करते हैं तो यहाँ सारे शोधकर्ताओं का एक ही मत होता है कि शोध का कार्य जो है इसको बेहतरीन तरीके से यानी अच्छे ढंग से बनाने के लिए क्या इसके जो तरीके हैं तभी वो पूरे हो सकते हैं जब उनको चरणों के माध्यम से स्टेप वाइज चरणबद्ध तरीके से उसका निर्धारण पहले से ही निर्धारित कर लिया जाए और ऐसी रूपरेखा सुव्यवस्थित होनी चाहिए या सुव्यवस्था को प्रोत्साहित करना चाहिए। यह निश्चित करने में सहायता करती है कि सभी आवश्यक कदम जो है उचित रूप में किए गए हों। इनका ये भी मत है कि जिस प्रकार से नियोजन क्रमबद्धता किसी भी शोध परियोजना यानी रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए कुशल संचालन में सहायक होता है, आवश्यकता अनुसार उसको शोध रूपरेखा बनाने में आवश्यक होना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं कि भाई अनुक्रम नियोजन यानी कि डिसीजन शोध रूपरेखा में हम उसके नियोजन प्लानिंग को भी यहाँ पर देखते हैं, शोध प्ररचना में क्रमबद्धता को भी देखते हैं और इसके अनुरूप ही शोध के प्रकार कंप्लीट होते हैं। थैंक यू। आज के लिए आज की चर्चा यहीं पर समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट चर्चा में हम आगे और विभिन्न जो प्रकार बताए गए हैं, क्योंकि शोध रूपरेखा के विभिन्न प्रकार हो सकते हैं, बहुत सारे प्रकार हैं जिसमें से कुछ प्रकारों को यहाँ पर लिया गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और जो प्रकार है जो शोध करता है उन्होंने जो इसके प्रकार बताए हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज के लिए ही इतना ही यहाँ पर। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप सब्सक्राइब करिए और यदि इसमें किसी भी प्रकार से कोई त्रुटि है या इसमें कोई सुधार की आवश्यकता है तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म करें। थैंक यू। धन्यवाद। नमस्कार।